संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। जहाँ तनिक जल छोड़े छोड़ देता है प्राण, जहाँ तनिक जल छोड़े छोड़ देता है प्राण। सदगुरु पलटू साहिब जी की वाणी। प्रेमी गुरुमुखों के विषय में वर्णन करते हैं। जैसा मच्छी जो है, मच्छी और पानी का संबंध है। एक क्षण मात्र ही पानी में से निकाल के उसको अलग कर दो, उसी वक्त तड़पड़ा के प्राण त्याग कर देगा। और उसको बचाने के लिए दूध में भी डाल दो तो भी वो न बच सकता। इसी तरह भक्तजन और उनका हृदय उस मालिक के साथ इस तरह मिला हुआ रहता। तो एक क्षण मात्र ही जो है वो नहीं भूलते। एक तिल प्यारा बिसरे जानो वर्ष 50। गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, एक क्षण मात्र जो है उस मालिक का भूल मेरे हृदय में पड़ जाए, मेरे 50 वर्ष नष्ट हो गए समझो। इस रूप से हर एक सत्संगी अपने हृदय में टटोल के देखे, 50 वर्ष भी हो गए तो भी हमारे याद में नहीं आता मालिक। उल्टा मामला है। तो फिर हम भगवान को किस तरह से मिल सकते हैं? हृदय मालिक का रूप होना है। हम मुंह मालिक का रूप बना लेंगे भले बातों से, शरीर को भी दंड नमस्कार करके वो भी भले कर लेंगे, मगर हृदय मात्र अपना ही बना के रख लेंगे। तो तीनों जब तक एक नहीं होंगे, एकता ही रूपी जो है मालिक अपने अंदर में प्रकट नहीं होगा। बोले तैसा चाले, त्याचे वंदावे पावले। तुकाराम जी वर्णन करते हैं, जैसा बोलते हैं उसी तरह अपनी रहनी जो चलते हैं, रहने पर तो वही परमात्मा के रूप हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए। हमारा बोलना एक, सोचना दूसरा, हाथ से काम करना तीसरा। मालिक को ही पंचायत पड़ी, इनके बोले के ऊपर मैं प्रसन्न हूं, इनके हृदय का विचार रूपी जो है कल्पना है उसके ऊपर मैं प्रसन्न हूं, जो हाथ से काम करता है उसके ऊपर हूं। जब तक ये तीनों एक नहीं होंगे तब तक मालिक किसको मिले? बोले से तो मिलना हो, दुनिया में एक भी आदमी नहीं रहता।
राम राम कह दिया, चल गया। क्या कोई यहां बैठे जी। छोड़ देता है प्राण जहां जल से दिल गावे, देय दूध में डार रहे न प्राण गवावे। जाको वही आहार ताहि को काले बीज, रहे न कोट उपाय और सुख नाना कीज। जिसका जो आहार है उसी आहार से वो जो प्रसन्न रहता और उसका जीवन रहता। जिस तरह जिसका जैसा ख्याल है उसके अनुसार उसको सामग्री मिल जाए तो उसमें प्रसन्न रहता। इसी तरह भक्तों का हृदय केवल मालिक का प्यार का आशक है। उसको वो प्यार की जरूरत है और दुनिया क्या कुछ भी हो। इसी का नाम जो है भक्त है। दुनिया के पदार्थ नाशमान है, नाश हो जाए तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्पन्न भी होने वाले हैं, पैदा भी होए तो कोई हर्ज नहीं। आप लातालक रहे जी। जाको वही आहार ताहि को काले बीज, रहे न कोट उपाय और सुख नाना कीज। यह लीजे दृष्टांत सके सोले विचारी, ऐसो करे स्नेह ताहि की मैं बलिहारी। इस दृष्टांत का यथार्थ विचार करे। क्या पानी और मीन का, मच्छी का। बहुत से मच्छी खाने वाले कहते होंगे हमारा ये जो है मच्छी के साथ इतना प्यार है, यानी खाने के लिए, इसलिए वो कहते हैं कि ये विचार न करो, इस मच्छी और पानी का प्रेम का विचार करो। मच्छी जो है पानी को छोड़ के एक क्षण मात्र भी रह नहीं सकती, वो विचार करो। इसी तरह अपना हृदय बना लो जी। यह लीजे दृष्टांत सके सोले विचारी, ऐसो करे स्नेह ताहि की मैं बलिहारी। पलटू ऐसी प्रीत करूं जल और मीन समान, जहाँ तनिक जल बिछुरे छोड़ देत है प्राण। मेरे तन तन लग गई पिया की मीठी बोल, मेरे तन तन लग गई पिया की मीठी बोल। क्या मेरा जो है प्यारा परम पुरुष है, परमात्मा के वाक्य जो है मेरे रोम रोम में जो है लगे हुए, वो इतना प्रिय वाक्य हैं, वो किसी समय में भूला नहीं जाता। बाबू तो सुल्तान बाबू मेरा चश्म होवे मुझद देखल जाओ। क्या कहते हैं
ये मेरा सारा शरीर जो है नेत्र रूप ही होवे, सारे शरीर रोम रोम में जो नेत्र होवे। इतने आंखों से मैं मुर्शिद को यानी गुरु को देखूं तो भी जो है मेरे हृदय में सबूरी नहीं आएगी और देखने की चाह ही रहेगी। जी, यदि तन मेरा चश्म होवे मुर्शिद देख न जाओ, एक एक लोदे विच लख लख अखा, इस कोला इस सजाओ। क्या एक एक रोम में लख लख लक्षावधि आंख होवे एक रोम में, तो क्या करूं? कुछ आंखें खोलूं, कुछ जो है ढांपूं, मगर मुर्शिद का रूप जो है मेरे हृदय से अलग न होवे, क्योंकि हमेशा देखते रहूं इतना आंख होवे तो। ये कितना डिठिया सबर नगावे, उन किस बल सजाओ। क्या इतना जो है रूप मैं सद्गुरु का देखूं, रोम रोम लख लख आंखें से आंखें द्वारा जो देखूं, इतना भी देखते हुए भी मेरे हृदय में सबूर नहीं आती है। मैं अब कहाँ किस तरफ भागूं, कहाँ भाग जाऊं? जी, मुर्शिद दा दीदार बाहू लख करोड़ा जाओ। क्या गुरु का जो कुछ दर्शन है लाखों कोट जो है तीर्थ हज है, इतना प्रेम जो है जिसके हृदय में है उसके लिए परमात्मा को ढूंढने की क्या जरूरत है? वो खुद परमात्मा रूप ही है, ढूंढने की जरूरत नहीं वहां। जी, पिया की मीठी बोल सुनत मैं भई दीवानी, भंवर गुफा के बीच उठत है सो हम बानी। क्या वो मीठी बाणी जिसका कोई बयान हो नहीं सकता, भंवर गुफा स्थान में यानी चौथा स्थान में जाके सोहं यानी जो तू है सो मैं हूं। अब इसका प्रेम का जो है वहां नमूना नहीं रहा, क्योंकि मालिक प्रेम रूप, आप भी प्रेम रूप हुआ। जी, पिया की मीठी बोल सुनत मैं भई दीवानी, भंवर गुफा के बीच उठत है सो हम बानी। देखा पिया का रूप रूप में जाय समानी, जब से भया मिलाप मिले पर ना अलगानी। एक बार जो है हिमालय से गंगा उतर के अनेकों स्थान जो काटते हुए हजारों कोस लंबे बहते हुए समुद्र में आके एक बार मिले, फिर उसको कौन अलगा सका? इसी तरह कोटान कोटि जन्म, कोटान कोटि युग वर्षों से जो है अलगाया हुआ जीव सद्गुरु की कृपा द्वारा जो है उस परमात्मा के निज रूप में मिल जाए, उससे अलग करने वाला कौन है? जी, मारो पाद बड़े का नारी के मारो, मन निम्मारू पाद बड़े का नारायण रे, प्राण निम्मारू पाद बड़े का नारायण
ಅರಿವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಯವಾದ ಬಳಿಕ ನಾನಾರ ನರಿವೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮರೆತಿರಯ್ಯ। दक्खन प्रांत में एक अक्त महादेवी करके हुई है। उसका जीवन कथा ये है, कोई संस्थानिक राजा के गांव में वो रहते थे। एक दिन राजा जो है हाथी पर बैठ के उसकी सवारी निकली। सारे लोग आप अपने छत पर खड़े होकर देखने बाहर आ गए। तो ये लड़की भी खड़ी थी वहां। इसका रूप देख के राजा मोहित हुआ। घर में जाके, राजधानी में जाके जो है मंत्रियों से और कोई आदमियों को जो है भेज के उस लड़की को जो है अपने साथ शादी करने के लिए जो है कबूल कराने के लिए भेजा। उसके माँ बाप जो है रोने पिटने लग गई। अकेली लड़की, राजा गैर जात का और हम शिव भक्त, किस तरह हम दे सकते। तो राजा ने वहां जो है कौन जो है मोड़ सकता। आखिर जो है हुक्म हुआ कि माँ बाप को ही पकड़ के लाओ। तब दो लड़की आगे आके कहती है, माँ बाप आप रोना नहीं, ये जवाबदारी मेरे पर छोड़ दो, मैं सब कुछ कर लूंगी। दो लोग आए थे, उनसे कही कि मैं राज्यसभा में आऊंगी जरूर, मगर मेरे 3 जो है प्रण हैं, वाक्य, वो राजा मन लेवे तो मैं शादी कर लूंगी। जो आए हुए आदमी थे राजा के पास जाके उनका वर्तमान सुनाया। तब राजा जो है कामांध था, उसने जो है मान्य कर ली तीनों ही। और ये पालकी में बैठा कर बैठ के जो है चली गई राजधानी में। तो राजा के सामने खड़े होके कहते कि 3 प्रण ये मेरे ये हैं। एक तो जो है सुबह उठ के जितना जो है साधु जो है हमारे दरवाजे पर आएंगे और मैं कितना भी दान करूं उसके लिए किसी का रुकावट न रहे। और मैं जब ध्यान में बैठूं तब आप स्पर्श न करें। और तीसरा, आप हमारा धर्म स्वीकार करें। राजा ने बोला ये घर में ही रहती है तो इसका धर्म जो स्वीकारना क्या होता है, वो बातों से उड़ गया। ऐसा सुन के जहां तहां के जो है साधु जंगम वगैरह सब जो है सुबह जो है इकट्ठे हो गए, हजारों लाखों। खजाना खोल के बैठी, मुट्ठ भर के जो है ना गिनना फिरना सब देने लगी। मंत्री आके राजा के पास रोया, महाराज ये ऐसा हो जाए 3 दिन में दिवाला निकल जाएगा। तो ये एक दिन जो अपने भजन में ध्यान में बैठी थी,
अकस्मात राजा आके पीछे से उनका पल्लो पकड़ के साड़ी का खींचा। देखो, आप तीनों ही प्रण में आप हार गए। अब मैं आपकी स्त्री नहीं हूं और तुम हमारा पति बन सकते। उसी वक्त जिस साड़ी को उन्होंने हाथ लगाया था वही साड़ी खोल दी। जो कुछ दाग दगीने जितना थे वो राजा के मुंह पर मारी और चली। उसके माँ बाप आ गए, रास्ते में मिले। लड़की से कहते हैं, यौवन अवस्था, रूप में सुंदर और नग्न स्थिति। माँ बाप आके कहते हैं कि इस तरह तू आज जाएगी, कल तेरा क्या हाल होगा। उन प्रति जवाब देती है, आज का ही मेरे को परवाह नहीं, मैं कल की कल्पना क्यों करूं। जो होगा सो होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो सारे भयग्रस्त होने लगे। उनका जो है ये वाक्य वो उस मालक के प्रति कहती है, बोलो लो। हाँ, शरीर ही आपका रूप हो जाए। मैं ध्यान बीन करने का और शरीर का जो परवाह ही क्या, मेरा शरीर ही आपका रूप हुआ। जी, और मेरा मन ही आपका रूप हो गया तो मैं आपका ध्यान किससे करूं, किसका ध्यान करूं। मेरा मन ही आपका रूप हो गया। जी, मेरे प्राण जितने हैं वो सारे आपके रूप में लय हो गए। मैं आपकी आराधना किसका करूं, दूसरा कोई हो तो उसकी आराधना करूं। मेरे प्राण ही आपके हो गए। जी, मेरा जो कुछ भी अनुभव था वो अनुभव भी आपका रूप में जो है लय हो गया। मैं आपका किसका आराधना करूं, किसका विचार करूं, किसके रूप के ऊपर जो है मैं ध्यान धरूं। मेरा जो कुछ भी अनुभव था वो आपका रूप हो गया। जी, चन्न मल्लिकार्जुन उनका गुरु कहते हैं कि आपके यहाँ आप ही होके आप में आप मिलके मैं भूल गई, मैं कौन है कुछ पता नहीं। देखा पिया का रूप, रूप में जाय समानी, जब से भया मिलाप मिले पर ना अलगानी। लिया हमने पहचानी, मिली जोत में जोत सुहागन सुरत समानी। आपका और मेरा प्यार आज कल का नहीं है, प्राचीन काल से है, अनादि काल से। जैसा जोत में जोत मिल गया, आपके प्रकाश में मेरी जोत जो है मिल गई। फिर जो है ये प्यार किसका, दूसरा किसका, आपका ही प्यार। आपने मेरे हृदय में बैठ के ये सब कराया। हमारा प्यार और आपका प्राचीन अनादि काल से है। जी, तू शब्द के सुनत ही घूंघट दारा खोल, मेरे तन तन लग गई
यकी मीठी बोल। क्या जब पति रूपी जो है परमात्मा का प्यार रूपी वाक्य मैंने सुनी, उसी वक्त मेरा जो मर्यादा और जो घुंघुट जो था वो मैंने फेंक दी। ममकार रूपी जो मर्यादा था वो निकल गई। जी। पलटू शब्द के सुनत ही घूंघट डारा खोल। मेरे तन तन लग गई यकी मीठी बोल। चार पुकार रही ना तू माने, हट भी एका बात बखाने। श्री गुरु पांचवी पातशाही अर्जुन देव जी की वाणी। आप फरमाते हैं, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सारों का सिद्धांत क्या उस एक मालक को सिद्ध करने में प्रयत्न किए, मगर तू 4 का माना, ना 6 शास्त्रों का माना, ना 18 पुराण का माना। तू अपना आप ही रहा। 4 वेद भी कहे तो भी नहीं माना, 6 शास्त्र भी कहे तो भी नहीं माना, 18 पुराण भी केवल एक मन को समझाने का ही सामान था, उसको भी नहीं माना। जी। चार पुकार रही ना तू माने, हट भी एका बात बखाने। 10 अष्टी मिल एको कहिया, साभी जोगी भेदन लैया। क्या इतने कहने पर भी हे योगी तू उसका तात्पर्य और भेद को नहीं समझा? खाली उन किताबों को पढ़ा, बस मन को जो है इतने में अपनी बुद्धि द्वारा समाधान पाया, मगर उसका रहस्य और सिद्धांत अनुभव को जो है तूने कुछ भी विचार नहीं किया। किंकरी अनूप बाजे जोगिया मतवारो रे। कहते हैं कि इन सारों का निचोड़ आप अंतर में अभ्यास करके उसको प्रमाण में लाते, आपके अंदर में आहोरात किंगरी बज रही, जिसकी उपमा नहीं, तो वो आपके अंदर में प्रकट होता तो समझो कि आपका योग सिद्ध होता। ना चिंगरी या कुछ जो है शब्द की प्रकटता ही हुई, ना उस योग गति को तूने पाया। प्रथमे वसिया सत का खेड़ा, प्रत्यय में कछु भया दुतेड़ा। क्या प्रथम जब ब्रह्मा से जीव सब जो है इस सृष्टि में आए, वो सारे ही सत्यमय थे, उसलिए सतयुग की स्थापना हुई। द्वितीय जो है त्रेतायुग। ये प्रथमे वसिया सत का खेड़ा, प्रत्यय में कछु भया दुतेड़ा। द्वितीया अर्धो अर्ध समाया, एक रह्याता एक दिखाया। क्या अब द्वापर युग में अर्धा पुण्य और अर्धा पाप रहा एक और बतलाया गया दूसरा? क्योंकि एक का सिद्धांत छोड़ के वहां अवतार आदि के प्रभाव होके और दुनिया के जो है लड़ाई भड़ाई वगैरह जो कुछ पुण्य पाप आदि जो बताया गया। एक सूत परोए मनिए, गाठी भिन्न 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 तनिए।
कहते हैं कि जो सतयुग में जो सृष्टि का आधारभूत एक ही मालिक था, वो त्रेता युग में भी रहा और द्वापर में भी था और अभी भी वही है। जैसा एक सूत की माला होती है, उसके अंदर में मणियां बहुत होते हैं, माला जो सूत जो है सबका आधार एक भूत होता है। इस तरह जो है सतयुग में भी वही आधार था, त्रेता युग में भी उसी का ही आधार था, अभी भी वही है जी। फिरती माला बहुविध भाई, खींचिया सूतता आई थाई। क्या उसके गांठ और भिन्न भिन्न मणियां हो गए, मगर वो सूत तो एक का एक रहा। जब वो सूत खींचा गया, मणियां भिन्न भिन्न टुकड़े होके पड़ गए। इसी तरह जो है ये 84 का चक्कर या चारों युगों का चक्कर ये जो है भ्रमण हो रहा। किसी युग में जाओ वही मालिक का आधारभूत, और कोई भी माला ले ले उसके अंदर में डोरे का या धागे का आधारभूत होगा। इसी तरह सब जीवों के अंदर में एक आधारभूत जो है शक्ति है। जब जो है उस शक्ति के ओर आपका ख्याल होगा, तब जो है आप स्थायी स्थिति में आओगे। जब तक जो है आप मणिकों में रहोगे, फिरते रहोगे जी। चहु में एक मत है किया, तह बिखड़े थान अनेक खिड़कियां। कहते हैं चारों युगों में एक ही सत्य मत का सिद्धांत उस मालिक ने पहले से ही रखा हुआ है। उससे जब आप अलग हो गए, बुद्धि के मत अनेकों बन गए। एक घर में जो है अनेकों खिड़कियां, अनेकों दरवाजे लग गए। है एक ही जी। खोजता द्वारे आया, नानक जोगी महल घर पाया। जब जो है पूरे सदगुरु के शरण में गया, उन्होंने कहा कि भाई ये सब खिड़कियों को छोड़ दो, तो दरवाजे पर चल। क्या ये 9 दरवाजे जितने हैं ये खिड़कियां हैं। इसके अंदर में जब तक आपका ख्यालात भ्रमण करते रहेगा, तब तक जो है मुक्ति का दरवाजा नहीं पा सकते। 9 द्वारों को बंद करके 10वें में जब आ जाएगा, तब जो है मुक्ति महल में जाने के लिए रास्ता खुलेगा। सारे ख्यालों को इकट्ठा करके तो वहां पर आ जा। ये खोजत द्वारे आया, नानक जोगी महल घर पाया। यो किंगरी अनूप बाजे, सुन जोगी के मन मीठी लागे। कहते हैं कि वहां जाने से वो जो कुछ किंगरी जिसकी उपमा नहीं, वो बाजा आप ही आप बज रहे, तब जो है एक बार भी जो है मन उस आवाज को सुन ले, ठंडा हो जाए, शांति आ जाए जी। यो किंगरी अनूप बाजे, सुन जोगी के मन मीठी लागे। पलटू साहब के कुंडलियां। माया की चक्की चले, पीस गया संसार। माया की चक्की चले, पीस गया संसार। सदगुरु पलटू साहिब जी की बाणी। माया की चक्की चल रही है, उसमें सारे ही जीव जो है पीछे जा रहे। वो चक्की कौन सी? कर्म रूपी चक्की। अंदर जो है कर्म किस तरह जो है हमारे अंदर में संकल्प उठाता,
उसी के अनुसार जो है हम कर्म करते जाते, उसके अंदर में हमारा आयुष्य पीछे जाता। बाल्य अवस्था पीस गया, किशोर अवस्था पीस गई, जवानी पीछे गई, वृद्धाप काल आ गया, ये भी एक दिन पीस जाएगा और सोनापुर में जाके सो जाएगा, क्योंकि वहां भभूति बनेगी पीस के। और माया की चक्की चले पीस गया संसार, माया की चक्की चले पीस गया संसार, पीस गया संसार, बचे ना लाख बचावा, वो पट के बीच को ना साबित जावे। सारा जगत जो है पीछा जा रहा, इस चक्की से जो है बचाने के लिए बड़े बड़े महापुरुष वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण वगैरह बहुत से सिद्ध किए, मगर जीव उस चक्की से अलग होना नहीं चाहता। आप ही आप खुद जाकर उस चक्की में गिरना चाहते। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोज, दो पटरी के बीच में साबुत रहा न कोई। कर्म और अकर्म, पुण्य और पाप, जन्म और मरण, कुकर्म और शुभ कर्म आदि, ये सारे ही जो है चक्की है। इस चक्की के अंदर में सारे पीछे जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए बहुत से उपाय किए गए, मगर वो बचते नहीं, खुद स्वाभाविकता उसमें जाके गिरते और आटा बन जाता। जी पीस गया संसार, बचे ना लाख बचावा, वो पट के बीच को ना साबित जावा। काम क्रोध मद लोभ चक्की के पीसनहार, निर्गुण डारे ठीक पकड़ के सभी निकार। अब जो है इस चक्की को पीसने वाले कौन? काम क्रोध और मद लोभ आदि, यानी जो है ये तीन गुण और कर्मों के अंडर में है, और कर्म जो है इसके अंडर में। ये तीनों ही गुण कर्म कराते हैं और हमारा आयुष्य जो है उसी में पीछे जाता है। जी काम क्रोध मद लोभ चक्की के पीसनहार, कोई काम के अंदर में पीसा गया, कोई क्रोध के अंदर में पीसा गया। अब रावण एक सीता को उठा के ले गया, काम वशीभूत वहां पिसा गया। इसी तरह कौरव पांडवादि भाई भाई के अंदर में क्रोध तैयार हुआ, वहां पीछे गए। आजकल जो हमारा हिंदुस्तान इसी द्वैत और क्रोध के कारण से सब पीछे जा रहे हैं, पता नहीं लगता कि हम चक्की में बैठे हुए। जी गुरमत बड़ी सयानी तान के रोटी पोवे, कर्मतवा में ठार से के साबित हो। क्या दुर्मति रूपी जो है स्त्री या माया, इन्होंने सान के रोटी बनाई, वो किस पर जो है रोटी पकाई? तो कर्म रूपी जो है तवे पर रोटी पकाई, और माया और काल ने बैठ के खाए। जी तृष्णा बड़ी छिनार जाय उन सब घर घाला, काल बड़ा बरियार किया उन एक निवाला। क्या तृष्णा रूपी जो है चंचल हर एक घर में वो लगी हुई है। काल सबसे जो है जबरदस्त ताकत है, इन रोटी को गवागव जो है एक ही ग्रास में खा लिया। ये हम लोग नहीं समझते।
फलाना वो शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, इसी में हम पीछे जा रहे हैं। कौन सा पुण्य और कौन सा पाप है? तेरा चित्त जो है चंचल है, वही पाप है। क्या वो शुभ कर्म में होवे, क्या अशुभ कर्म में होवे, तेरा चित्त की स्थिरता ही का नाम जो है पुण्य है। जब तक तेरा चित्त स्थिर नहीं होता, तब तक तू चक्की के अंडर में पीछे जा रहा। जी, तृष्णा बड़ी छिनार जाय उन सब घर घाला, काल बड़ा परियार किया उन एक निवाला। पलटू हर के भजन बिना वो उन उतरे पार, माया की चक्की चले इस गया संसार। ये कहीं उपाय है इस चक्की से अलग होने का। वो कौन सा? उस मालिक का जो है नाम स्मरण, सत्य नाम का स्मरण। जो कोई पुरुष जो है सत्य नाम में अपना लव लगावे, वो पुरुष शुभ अशुभ रूपी कर्मों से बचेगा, नहीं तो सारे इस चक्की में पीछे जाएंगे। जी, पलटू हर के भजन बिना वो उन उतरे पार, माया की चक्की चले इस गया संसार। नागन पैदा करत है आप ही नागन खाया, नागन पैदा करत है आप ही नागन खाया। माया एक ऐसी ताकत है, माया से ही सारा सृष्टि की उत्पत्ति, माया से ही तीनों गुण रजो तमो सत्वादिक या ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि उनसे उत्पत्ति हुई। इसका उदाहरण देके कहते हैं कि जैसा एक सर्प नागिनी आप ही जो है पैदा करती है अंडे, इधर से पैदा करके जाती है और उधर से मुड़ के जो है उसको खाते आती है। इसी तरह जन्म कारण भई जननी, पूजा कारण भई देवी, भोग कारण भई कांता, अंत काल की कालिका। पहले जो है जन्म देने के लिए मां बन गई, पूजा पाठ वगैरह करने के लिए देवी बन गई, भोग के लिए जो है स्त्री बन गई, अंत समय में जो है वही मृत्यु देवी बन गई। ये जो है समझ में नहीं आती इस माया का जो है दाव पेच, फिर भी जो है हम उसी में ही लिबड़े जाते हैं, डूबे जाते हैं। एक समय में षण्मुख जो है उम्र अवस्था में यानी जवानी अवस्था में आ गए। पार्वती उनको कहती है, क्यों भाई, तुम तो अब बड़े हो गए, तुमको एक शादी करना होगा। षण्मुख विचारते हैं, मैं शादी नाम क्या? तो बोला एक स्त्री करना होगा। तो षण्मुख सोच में पड़ के फिर कहते हैं कि स्त्री कैसी होती है? तो बोले मेरे जैसी। षण्मुख कहते हैं तू तो जो है माता है ना, तू जैसी माता है उसी तरह जो है सारे जगत के जितने जो स्त्रियां हैं मेरी माता है। मैं ही स्त्री किस तरह से बनाऊं? नहीं तेरे को बनाना होगा। मैं माता जो है उसको जो है मैं कैसा जो है स्त्री बना सकता हूं? आखिर पार्वती क्रोध में आके कहती है कि मेरा हुक्म नहीं मानता, मेरा पिया हुआ जो है दूध दे दे वापस। तो बोले ले, संडूर में
वहां अभी तक उन्होंने जो है दूध जो है उल्टी की हुई है, अभी तक वो भभूति वैसे ही निकलती। आखिर दूध मुक गया, तब जो है खून जो है अंदर से आने लगा। अभी वहां लाल खून के जैसा भी है। इतने पर भी जो है पार्वती नहीं छोड़ी, तो फिर जो है वहां श्राप देता, जो कोई मेरे दर्शन के लिए स्त्री आएगी 7 जन्म जो है विधवा होगी। अभी भी जो है कोई स्त्री वहां ऊपर जा नहीं सकती, पार्वती चुपचाप रहेगी। इस तरह जो है जन्म कारण भई जननी, वही जो है जन्म दे के फिर जो है इसको अपना लड़का बनाई। जन्म तक जो है उसको पालन पोषण करना पड़ा। जब जवानी अवस्था आई, ये भाग न जाए, इसलिए गले में लाके एक दूसरा जो है बांध दिए। वही भोग कारण स्त्री हो गई, वो अटक गया। फिर बाल बच्चे कुटुंब परिवार इधर लाइनें ही बदल गई, और अंत काल का वही मृत्यु देवी हो गई। इसलिए आप फरमाते हैं, और नागन पैदा करत है आप नागन खाया, नागन पैदा करत है आप नागन खाया। क्या इधर अंडे देते जाती है, उलट के जो है उसको खाते आती है। उसमें से कोई अंडा बच जाता है तो वो नाग अलग हो जाए, नहीं तो सारे खा ले। जी, आप नागन खाया नागन से कौन बाचे, नेजाधारी शंभु नागन के आगे नाचे। क्या सबसे जो है बड़े देव देवन में महादेव, वो सहित माया के आगे नच गए। जी, श्रृंगी ऋषि को जया नागिन ने बन में खाई, नारद आगे पड़े लहर उन्हों को आई। क्या श्रृंगी ऋषि जो है वन में तपश्चर्या करते थे, कई साल जो है भोजन और आहार पानी के सिवाय, मगर वहां भी जाके नागन ने फंसाया और राजा दशरथ के यज्ञ में उनको खींच के लाए। और हाँ, नारद एक बार जो है राजकन्या की स्वयंवर होती रही, वहां बंदर बन के बैठ गया, उसको भी जो है नागन ने नचाई। जी, सुर नर मुनि गण देव सबन को नागन लीले, योगी जति और तपी नहीं काहू को ढीले। क्या बड़े बड़े देवी देवतादिक सुर नर यक्ष गंधर्वादिक ऋषि मुनि योगी यति जति तपी सबको जो है नाग ने घेर लिया। ये संत विवेकी गरुड़ है पलटू के खटराया, नागन पैदा करत है आप नागन खाया। क्या संत जन अनुभव रूपी विवेक द्वारा गरुड़ स्वरूप धारण करके उस नागन को खा लिए। इतने संत जन मात्र बच गए, बाकी सब जो है नागन के ही मुख में किसी ना किसी रूप से जो है उसको खींच ले। कनक और कामिनी दोनों बड़ी तिखट जाल, जाते हैं हर मिलन तो बीच में डारी मार। कोई पैसे में अटक गया, कोई स्त्री में अटक गया, कोई जो है कीर्ति में बढ़ाई में अटक गया। चीनी कक्का है, कंचन कामिनी कीर्ति, ये 3 क में सारे ही अटक गए। और संत विवेकी गरुड़ है पलटू देख डराया, नागन पैदा करत है आप नागन खाया।